तो आज हम लोग जो फर्स्ट एड के कुछ पॉइंट्स रह गए थे लास्ट वीडियो में, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें रेशियो ऑफ फर्स्ट एड आता है। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट एड कितना होता है? 30:2। मीन्स इसमें जो कंप्रेशन होते हैं वो 30 दिए जाते हैं और जो ब्रीथिंग होती है वो 2 दी जाती है। अगर हम 2 बार ब्रीथिंग देते हैं तो उसके लिए जो कंप्रेशन होता है वो 30 बार देना चाहिए। एम ओ फर्स्ट एड की अगर हम बात करते हैं तो एम ओ फर्स्ट एड क्या होता है? इसका फर्स्ट एड का यही काम होता है टू सेव लाइफ, यानी एक तो ये क्या करते हैं, लाइफ को बचाने का काम करते हैं। टू ईज पेन, यानी जो दर्द होता है उसको कम करने का भी वर्क करते हैं। टू फील कम्फर्ट, जो कम्फर्ट है वो फील करवाते हैं। आउट फ्रॉम बैड कंडीशन, बुरी हालत से बाहर निकालने का काम भी फर्स्ट एड से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन हॉस्पिटल। और जो भी पर्सन है उसको उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उसका अरेंजमेंट भी इसके फर्स्ट एड के थ्रू किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड की अगर हम बात करते हैं तो चेक रेस्पिरेशन। सबसे पहले रेस्पिरेशन है तो उसको चेक करना चाहिए। इफ़ ब्लीडिंग फर्स्टली स्टॉप ब्लीडिंग। अगर जो पर्सन है उसको इंजरी हुई है और उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करना चाहिए। ब्रिंग पेशेंट इन कॉन्शियस कंडीशन इफ़ ही सी इज़ इन अनकॉन्शियस कंडीशन। अगर कोई भी पर्सन या जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो सबसे पहले उसको कॉन्शियस कंडीशन में लाने का पूरा ट्राई करना चाहिए। इफ़ बोन इज फ्रैक्चर देन स्ट्रेट इट एंड रिड्यूस द पेन। अगर उसके बोन फ्रैक्चर हो गई है तो सबसे पहले उस बोन को सीधा करना चाहिए और उसके बाद में जो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको कम करना चाहिए, या कुछ एंटीबायोटिक्स वो दे देनी चाहिए उसको। रीच हॉस्पिटल विद पेशेंट एज सुन एज पॉसिबल। और जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल है वो पहुँचाने का काम करना चाहिए। इफ़ पेशेंट हैड सफर्ड फ्रॉम शोक देन ट्राई टू ब्रिंग हिम इन नॉर्मल कंडीशन बाई एक्सप्लेनिंग। अगर जो पर्सन है या पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा शोक लग गया है, ठीक है, तो उसको मतलब ऐसे समझाना चाहिए कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से उसको इस टाइप से एक्सप्लेन करके उसे नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहिए ताकि वो उसका माइंड सेट है वो सही रहे। क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन गिविंग फर्स्ट एड। अब कोई भी जो पर्सन है जो फर्स्ट एड दे रहा है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट तो वो गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल क्राउड। ऐसा नहीं कि क्राउड चारों तरफ से जो पेशेंट है उसके ऊपर चढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट एड देने वाला पर्सन है उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्राउड को कंट्रोल कर सके, जो भीड़ है उस पे कंट्रोल किया जा सके। एबल टू क्विक एक्ट एंड नो पैनिक बट एक्साइटेड इन क्रिटिकल टाइम। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें एक ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि एक तो जैसे एक्सीडेंट हो तो उसमें क्विक एक्ट करने वाला होना चाहिए, जल्दी से एक्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे वो एक्ट कर रहा है कि हाँ अब उसे उठाया, धीरे धीरे उसके मतलब ब्लड उसको क्लीन कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत फास्टली एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है उसमें कि वो ज़्यादा पैनिक नहीं हो जाए। कुछ लोग ऐसा होता है कि जो ब्लड होता है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पैनिक नहीं होना चाहिए। ऐस अगर क्रिटिकल टाइम है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और होना चाहिए, तब वो अच्छी तरीके से उस पर्सन को जो फर्स्ट एड है वो दे पाएगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाई इन्फेक्शन। और इसमें एक चीज़ याद रखने की चीज़ होती है कि जैसे पेशेंट क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे पेशेंट है उससे जो फर्स्ट एड दे रहा है उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, या दोनों में या जो फर्स्ट एड पर्सन है उससे कोई भी जो पेशेंट है उस पर कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपस में क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स। अब जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं? तो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें मास्क होना चाहिए, फेस जो सील्ड होती है वो होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए जिससे हम जो पल्स है उसको मेज़र कर सकते हैं, हार्ट बीट को मेज़र करते हैं। स्प्रिट होना चाहिए किसी भी घाव पे लगाने के लिए। स्फिग्मोमेनोमीटर होना चाहिए जिससे हम जो बीपी है वो चेक की जाती है। कॉटन होना चाहिए, बैंडेज, कॉटन स्वाब, सीज़र, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एडेसिव, बैंडेज और गोज, ये सारी चीज़ें हैं वो एक फ़र्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। मेडिसिन यूज़ फॉर फर्स्ट एड बॉक्स, इसके अंदर पेन रिलीफ होना चाहिए, जैसे पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जैसे एलोवेरा जेल, अस्थमा जैसे एस्थलीन इनहेलर, और हार्ट अटैक रिलीफ जैसे एस्प्रिन। ये सारी जो मेडिसिन है वो भी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए।
टाइप ऑफ जो फर्स्ट एड है उसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर, कि एक तो फ्रैक्चर हो जाता है तो फर्स्ट एड करना। फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग इंजरी, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए फर्स्ट एड देना। फर्स्ट एड फॉर बर्न एंड इलेक्ट्रिक शॉक, अगर जो पेशेंट है वो जल गया हो या उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो तब फर्स्ट एड करना। फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट और डॉग बाइट, अगर उसको किसी भी पर्सन को स्नेक बाइट किया, स्नेक ने बाइट कर लिया है या फिर डॉग ने बाइट कर लिया है तो उसके लिए भी फर्स्ट एड दिया जा सकता है। तो ये सारे बहुत सारे टाइप होते हैं जो हम जो फर्स्ट एड के टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CPR, और उसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।